जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको ग्रुप पर भी बताया था कि हमारा चैप्टर 1 खत्म होने पर है और एंड होने जा रहा है, लेकिन आपने साथ साथ डेली का काम डेली याद करना है ताकि बर्डन ना हो। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ चीजों को याद करेंगे और अच्छे से याद कर सकेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। व्हाट इज एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस? एक्चुअली बेटा, पुराने जमाने में या ओल्ड बिलीफ था, एंशियंट बिलीफ था कि जो भी लिविंग थिंग है, भले वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, लिविंग थिंग्स डेवलप होते हैं किससे? नॉन लिविंग थिंग से। जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग्स डेवलप होते हैं लिविंग थिंग्स से ही, अपने पेरेंट्स से। लेकिन पुराने जमाने में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था कि एक जो ग्रुप था बायोलॉजिस्ट का, वो ये समझते थे कि लिविंग थिंग्स डेवलप हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स डेवलप हुए हैं मिट्टी से, अर्थ से या किसी दूसरी नॉन लिविंग थिंग चीज से। अरस्तु, जिसको फादर ऑफ जूलॉजिस्ट भी कहा जाता है, उसका बिलीव भी यही था कि जो फिशेस हैं या जो फ्रॉग्स हैं वो डेवलप हुए हैं मिट्टी से। बट बाद में एक और ग्रुप आया बायोलॉजिस्ट का जो कि ये बिलीव करते थे कि लिविंग थिंग्स डेवलप हुए हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से, अपने पेरेंट से प्रोड्यूस हुए हैं। सो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था दैट लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग देखें तो होता क्या है, बायो के अंदर जहां भी आप ए का वर्ड देखेंगे दैट मीन्स एब्सेंट। इसके क्या मतलब है? एब्सेंट। और बायो के मतलब क्या है? लाइफ। एंड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, किसी चीज की पैदावार। ये बात याद रखिएगा। जेनेसिस के मतलब मैंने आपको ओरिजिन भी बताए थे, ठीक है? तो स्टार्ट, ठीक है? यहां पर हम इसको ओरिजिन भी लिख लेते हैं, ठीक है? तो इनका बिलीफ क्या था कि लिविंग थिंग्स डेवलप हुए हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जबकि एक और जो बिलीफ था वो था बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस के मतलब क्या है? बायो मतलब लाइफ। बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता था कि लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम या प्रोड्यूस फ्रॉम, लिविंग थिंग्स का ओरिजिन क्या है? उनके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे थे, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्कआउट किया। आज हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने काम किया और उसके 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो है रेडी। रेडी ने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, बट उसने सपोर्ट किया किसको? एबायोजेनेसिस को। तो आइए चलकर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसने कैसे परफॉर्म किए। अच्छा, तो रेडी ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और क्या एक्सपेरिमेंट किए? उनमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्चुअली रेडी जो है वो सपोर्ट कर रहा था ए बायोजेनेसिस के प्रोसेस को। दोबारा बता देती हूँ कि व्हाट इज ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि कोई भी लिविंग थिंग है, भले वो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, वो डेवलप होता है किसी न किसी नॉन लिविंग थिंग से। रेडी ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्या किया? उसने सबसे पहले मेथड जो था उसका क्या था कि उसने ग्लास कंटेनर के अंदर कुछ मरे हुए स्नेक्स लिए। यानी कि मरे हुए स्नेक्स को आप क्या कंसिडर करोगे कि दे आर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? तो डेड स्नेक्स दिए जो कि मर चुके थे और उनको कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया एक जगह पर कंटेनर को रखकर। थोड़े दिनों बाद जो उसने ऑब्जर्व किया कि मैगट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी बॉडीज में। नाउ व्हाट आर मैगट्स?
बेसिकली कुछ दिनों बाद देखा कि उसके इर्द गिर्द मक्खियां जो है वो मौजूद है, फ्लाइज मौजूद है, और फिर कुछ दिनों बाद इनकी बॉडीज में इसने क्या देखे, मैगट्स। व्हाट आर मैगट्स? बेसिकली मैगट्स अंडों को कहा जाता है फ्लाइज के, इंसेक्ट्स के। और फिर इसने क्या किया, इन मैगट्स को निकाला और छोटे से ग्लास कंटेनर के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ग्लास कंटेनर के अंदर उसको ट्रांसफर किया तो क्या देखता है कि कुछ दिनों बाद, तकरीबन 7-8 दिन बाद, वहां पर ये जो मैगट्स थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्यूपा। अब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज, तो इसमें डेवलपमेंट हो रही है। जो आपके फ्लाइज के अंडे थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज प्यूपा। प्यूपा जो है वो फिर उसके बाद तब्दील हो जाता है कुछ दिनों बाद फ्लाइज में, मक्खियां बन जाती है बिल्कुल वैसी ही जैसे कि इर्द गिर्द उसके डेड स्नेक्स के मौजूद थी। उसने प्रूव किया कि अगर इन डेड स्नेक्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स को हमने ऐसे ही कुछ दे रखा और उसके बाद जो है वो अंडे डेवलप हुए, मैगट्स अपीयर हुए, वो मैगट्स प्यूपा में कन्वर्ट हुए और प्यूपा जो है वो फ्लाइज के अंदर कन्वर्ट हुए, तो इसका मतलब these dead snakes are producing living things। ये डेड स्नेक्स लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो रेडी सपोर्ट बेसिकली एबायोजेनेसिस कि लिविंग थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अच्छा, अब रेडी का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, उसने एक और एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म किया कि आया मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ एबायोजेनेसिस को वो सही भी है या नहीं। तो उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर 8 बॉटल्स ली। कितनी बॉटल्स ली? 8 बॉटल्स। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो उसने 8 बॉटल्स ली उसको उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 बॉटल्स अलग कर दी और 4 बॉटल्स अलग कर दी। 4 बॉटल्स के अंदर उसने डाले डेड स्नेक्स, डेड फिशेस और कुछ गोश्त के टुकड़े, पीसेस ऑफ मीट, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे पोर्शन के अंदर 4 बॉटल्स में भी डेड स्नेक्स, पीसेस ऑफ मीट और डेड फिशेस जो है वो डाल दी। लेकिन एक फर्क रखा, एक ग्रुप बनाया 4 बॉटल्स का जिनको कवर कर दिया गया कैप से और कंप्लीटली कवर कर दिया, यानी ओपन नहीं थी, क्लोज्ड बॉटल्स थी। जबकि जो 4 दूसरी बॉटल्स थी उनको रखा ओपन। उनको क्या रखा? ओपन रखा और उनको कवर नहीं रखा। उससे हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद, कुछ डेज बाद इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो रेडी ने देखा कि जो बॉटल्स क्लोज थी उनमें क्या मैगट्स अपीयर नहीं हुए, फ्लाइज के अंडे अपीयर नहीं हुए, ना कोई फ्लाइज दिखी। लेकिन जो बॉटल्स ओपन थी वहां पर मैगट्स यानी कि फ्लाइज के अंडे देखे गए। तो उसने कहा कि अगर मैं बॉटल को कवर कर दूं तो फ्लाइज की एंट्री रुक जाएगी और चूंकि फ्लाइज एंटर नहीं होंगी तो वो अंडे नहीं दे सकती। लेकिन चूंकि यहाँ बॉटल ओपन थी तो फ्लाइज एंटर हो सकती है और वो मैगट्स या अंडे प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद रेडी ने सपोर्ट किया किसको? बायोजेनेसिस को। किसको सपोर्ट किया? बायोजेनेसिस को। बट जब इसने बायोजेनेसिस को यानी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दूसरे बायोलॉजिस्ट को दिए तो कुछ बायोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एबायोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग। एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो एबायोजेनेसिस के लिए एयर की एंट्री होना लाजमी है। यहाँ पर रेडी ने एयर की एंट्री क्लोज कर दी है, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को माना नहीं गया। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके बाद और दूसरे बायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जिसमें नीदम और लुईस पैस्चर जो हैं उनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर माना जाता है, क्योंकि उसके बाद ही प्रूफ किया कि आया ए बायोजेनेसिस करेक्ट है या बायोजेनेसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम नीदम और लुईस पैस्चर के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग?
और प्रीवियस जो लेक्चर था उसका भी फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया आप लोगों ने, और ये नहीं पता कि काफ़ी वो जो अच्छा वाला है वो वाकई मक्खन वाला है या बिल्कुल रियल है, अपार्ट फ्रॉम जोक। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी आउट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं मुझसे पर्सनल पे भी, कुछ ग्रुप पर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। हमारी टीम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि पता है एक टीचर तो वर्कआउट कर रहा होता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और जो मैंने अपनी पहली वीडियो सेंड की थी आपको, उसमें मैंने आपसे यही कहा था, या जो हमारी स्टार्ट की बात हुई थी, कि देखिए टीचर आपके यहाँ पर सारे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट कितना एक्टिव है वो टीचर को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो टीचर और मेहनत करता है अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ के दिखाते हैं और अच्छा काम करके दिखाते हैं। आज हमारे चैप्टर 1 का इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा और उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा आपका। देखते हैं कि कितना अच्छा लेक्चर को समझा है, पढ़ा है, याद किया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिटिल बिट डिफरेंट होगा, नॉट ओनली सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड लूंगी, ठीक है। पैडलेट पे लिया था तो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस डाले थे, जिसपे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का, और उसमें हमारे 2 एक्सपेरिमेंट्स रह गए हैं, जिसमें आज हम नीदम साहब को पढ़ेंगे। नीदम का एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, नीदम के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ और उसने क्या किया। एक्चुअली जो रेडी था उसने एबायोजेनेसिस को सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, और अगर एयर एंटर हो रही है विच इज अ नॉन लिविंग थिंग तो वो एबायोजेनेसिस को सपोर्ट करेगी। बट नीदम ने किसको सपोर्ट किया ये देखते हैं। नीदम ने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया। नीदम ने एक फ्लास्क लिया और उसके अंदर मीट गोश्त के टुकड़े लिए विच इज कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग थिंग, और उसको बॉईल किया। बॉईल करते वक्त उसको कवर नहीं किया, यानी कि एयर की ट्रांसमिशन यानी एयर की एंट्री यहाँ पर हो रही थी। जब उसने मीट को बॉइल्ड किया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस बॉइल्ड मीट को डिफरेंट फ्लास्क के अंदर बॉटल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और बॉटल्स के अंदर ट्रांसफर करके उसको कॉर्क से सील आउट कर दिया। जब कॉर्क से सील आउट कर दिया तो आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ दिन बाद, कुछ डेज बाद इसको जो है वो एग्जामाइन किया अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, कॉर्क क्या है? कॉर्क बेसिकली एक ढकना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके फ्लास्क को एयर टाइट जो है वो सील आउट कर देता है, यानी अब एयर की एंट्री बंद हो गई। अब यहाँ पर जब उसके बाद उसने एग्जामाइन किया अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर आपके मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब यहाँ पर नजर आए तो इसका मतलब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग है। तो उसने कहा कि इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो किसको सपोर्ट करेगा जी? इसने सपोर्ट किया एबायोजेनेसिस को, कि नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग प्रोड्यूस हो सकता है। आप लोग मुझे अपने व्यूज बताइएगा कि किसको ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपके ख्याल में कौन सा जो है वो प्रोसेस सही है, बायोजेनेसिस या एबायोजेनेसिस। अब नेक्स्ट जो था वो लुइस पेस्चर था। लुइस पेस्चर ने एक डिस्कवरी भी की थी जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। आप लोग मुझे बताइए कि लुइस पेस्चर ने वो डिस्कवरी क्या की थी, आज कमेंट करके। लुइस पेस्चर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के सामने परफॉर्म किया। उसमें से क्या लिया, एक ऐसी जो है वो ऐसा फ्लास्क लिया जिसकी नेक पर एक ट्यूब मौजूद है विच इज कॉल्ड एज एस शेप ट्यूब, यानी यहाँ पर उस ट्यूब के अंदर कर्व आ रहा है। इस फ्लास्क के अंदर उसने एक इन्फ्यूजन लिया, इन्फ्यूजन यानी मिक्सचर लिया, और उस मिक्सचर के अंदर ईस्ट, शुगर और वाटर ऐड किया। इन तीनों चीजों को मिक्स करके उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ठंडा हुआ तो उसके बाद उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसका एक सैंपल जो है वो ऑब्जर्व किया, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर नहीं हुए। फिर उसके बाद उसने इसका दूसरा पार्ट परफॉर्म किया। दूसरे पार्ट में क्या किया, उसने इसकी नेक को ब्रोकन कर दिया, यानी तोड़ दिया इस ट्यूब को, और थोड़े दिनों के लिए उसको यानी कि 48 आवर्स के लिए मैक्सिमम इसको ओपन छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब देखा गया
उसके बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए। तो लुईस पेस्चर ने क्या ऑब्जर्व किया होगा आपके ख्याल में? पहले वाले में क्यों नहीं आए और बाद में क्यों अपेयर हो गए? हुआ ये कि पहले वाले में इस ट्यूब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टक हो गए थे, क्योंकि वो एंटर नहीं होने दे रहे थे वो ट्यूब के अंदर तो प्रोड्यूस हुए लेकिन अंदर नहीं जा सके, क्योंकि एयर एंटर नहीं हो पा रही थी अंदर सही तरीके से। अब हुआ ये कि उसने कहा कि अगर मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। यानी अगर गंदगी है तो वहां गंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एनवायरनमेंट नहीं दूंगी तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपेयर नहीं होंगे, लेकिन लिविंग थिंग से ही नॉन लिविंग थिंग प्रोड्यूस होगा। अगर आप कोई गंदा एनवायरनमेंट देंगे तो वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर रहने लगेगा और वही रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो वो आपके पास वहां पर उस एनवायरनमेंट में आके सर्वाइव नहीं करेगा। हम जानते हैं कि अगर हम गंदा पानी पी लें तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उस गंदे पानी के अंदर बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर को क्लीन आउट रखें तो क्या होगा कि चीजें साफ रहेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बैक्टीरिया का जो है वो वहां पर बैक्टीरिया वहां पर कम नजर आएंगे। तो आप चूंकि एनवायरनमेंट नहीं दे रहे तो कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा और वो अपना रिप्रोडक्शन भी नहीं करेगा। लेकिन एक लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एयर की एंट्री तो आ रही थी इस ट्यूब से, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्टक हो गए थे। जब ट्यूब को तोड़ा तो एयर की एंट्री के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर आकर जो है वो जमा हो गए। तो उसने ये कहा कि एनवायरनमेंट मैटर करता है, और एनवायरनमेंट जहाँ होगा वहां पर आपको इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। तो फिर जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वहां पर बैठे हुए, उन्होंने बायोजेनेसिस के प्रोसेस को फेवर किया। तो इस तरीके से बायोजेनेसिस जीत गया और ये बायोजेनेसिस हार गया, मात खा गया, और लुईस पेस्चर का जो है वो नाम बन गया। तो ये था आपके पास फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर चीज जो है वो क्लियर आउट हो। अब हम जो क्वेश्चन आंसर आगे के टॉपिक्स के नहीं हुए उसका जो है उसकी डिस्कशन रखेंगे, और टेस्ट कब होगा वो आज मैं आपको ग्रुप पर बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।